अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मुल्तान का जलसा एक अहम मौजू है जिस पर हम अभी तक बात नहीं कर पाए। पाकिस्तान की तारीख में एक तवील तातल के बाद अपोजिशन की एक बड़ा खुला इजहार हुआ है जलसे के रूप में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की शक्ल में। बिलाशुबा गुज़िश्ता साल जब JUIF ने तने तनहा परवाज की थी और इस्लामाबाद धरने का प्लान किया था, तो उस रोज भी मुल्तान के अंदर इसी कदर हजूम सिंध की जानिब से दाखिल हुआ था, इसी कदर लोग उस जलसे में भी मौजूद थे। लेकिन उस जलसा की अहमियत इस लिहाज से दो चंद न हो सकी कि अगले रोज लाहौर का प्रोग्राम इंतहाई फुसफुसा और नाकारा हुआ और बिलाखिर वो धरना नाकामी पर मुंतज हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलाशुबा पंजाब की सबसे बड़ी अवामी सियासी जमात है। जब मैं ये दावा करता हूं तो मेरे पास इसके लिए हकाइक और डेटा मौजूद होता है। यार दोस्त कहेंगे, लोग कहेंगे कि नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब की काबिज जमात है, तो मैं डेटा के साथ उनके साथ इख्तलाफ करता हूं कि ऐसा नहीं है। पंजाब को इलेक्टोरल सिस्टम के जरिए यरगमाल बनाया गया और मन मर्जी इलेक्टोरल प्रोसेस को यरगमाल बनाने के बाद कुछ लोगों को उनके कद से बड़ा किया गया। आज भी अगर लाहौर शहर में सियासी जमातों की बुनियाद पर वोटिंग की जाए, इनफरादी इलेक्शन ना हो बल्कि मुतनासिब नुमाइंदगी का निजाम नाफिज कर दिया जाए, तो आप यकीन करें दूसरी कोई जमात लाहौर शहर में पीपल्स पार्टी की हमसरी तो बहुत दूर की बात है, करीब भी नहीं फटकेगी। मगर पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम में थाना को ताकत दी गई और कचहरी के निजाम को ताकत दी गई, अवाम के हकूक का गासिब बनाया गया और कुछ लोगों को, कुछ खानदानों को हर जिला में उन पर कंट्रोल दिया गया। इस एतबार से बिलाशुबा मौजूदा पंजाब का मशरकी हिस्सा, जिसे GT रोड कहते हैं, लाहौर से पिंडी तक, यह इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कब्जा में है। सराइकी इलाका के लोगों में मज़ाहमत ज्यादा रही है और बावजूद वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की उस इलाका की तरफ तवज्जो न देने पर नाराज भी हैं, जिस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा वहां से नशिस्तें हासिल करती रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि बुनियादी तौर पर सिंध से काफी तादाद में कौमी असम्बली की नशिस्तें लेकर आती है, तो उसे पंजाब में 20 या 30 कौमी असम्बली की नशिस्तें मिलने के बाद विफाकी हुकूमत बआसानी मिल जाती है। शायद इसी गुमान में और मफाहमत के पेश नजर आसिफ अली जरदारी ने यह प्लान किया कि सियासी अमल या जमहूरियत की मंजिल एक सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तन्हा कुर्बानियों की तवील दास्तान के बावजूद कायम नहीं कर पाई, तो क्यों ना इस पॉलिटिकल सिस्टम के तमाम स्टेक होल्डर्स को उनका शेयर देकर साथ मिलाया जाए और मुस्तकबिल में तमाम सियासी जमातों का सिविल सुप्रीमेसी और वोट को इज्जत दो के नारा पर इकट्ठा किया जाए। 2006 में मिसाक जमहूरियत के बावजूद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इक्तदार के लालच में उलट गए और क्यानी और पाशा के साथ मिलकर 2008 में उन्होंने पीपल्स पार्टी की मुखालफत की। 18वीं तरमीम को जिस तरह से आसिफ अली जरदारी नाफिज करवाना चाहते थे, वो नहीं होने दी गई। बहरहाल वक्त गुजर गया और वक्त ने एक और जोरदार थप्पड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत के मुंह पर मारा कि उनकी जरूरत के वक्त ना तो नाम निहाद आजाद अदलिया, जिसे उन्होंने अपने गमलों में पानी देकर उगाया था, वो उनके काम आ सकी और ना निजाम के अंदर मौजूद उनके दोस्त काम आ सके और तो और मीडिया भी उनका साथ छोड़ गया। और जब अपना साया भी साथ छोड़ देता है तो फिर सच्चे साये की जानिब नजर जाती है। और बिलाखिर एक वक्त आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और JUIF इकट्ठे होकर जलसे कर रहे हैं। तो बुनियादी मौजू आज की गुफ्तगू का यह था कि मुल्तान का जलसा एक तारीख साज जलसा है। पीपल्स पार्टी की लोकल क़यादत यानी यूसुफ रजा गिलानी ने माजी में कुछ गलतियां की, कमजोरियां दिखाई और शायद उनका ख्याल था कि एस्टेब्लिशमेंट को उस ताकत से चैलेंज ना किया जाए कि वो दुश्मन बन जाए। लेकिन जब उनका बेटा अगवा करके उन्हें इलेक्शन में हराया गया, तो उसके बाद वो बहुत ताकतवर रूप में नजर आए और गुज़श्ता दिनों के जलसा में यूसुफ रजा गिलानी ने हैरत अंगेज सियासी महारत का मुजाहरा किया। उन्होंने जलसा की तारीख पर मुज़ाहमत दिखाने की बजाय जलसा की तारीख से 4 रोज कबल
इंतजामी अफसरान, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपनी जानिब मुतवज्जो किया। जो फोर्स उन्होंने जलसे वाले दिन इस्तेमाल करनी थी, उसे 4 दिन पहले थकाना शुरू किया। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रैलीज निकाली गई और मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग्स की गई और ज्यादा से ज्यादा सियासी कारकुनान की गिरफ्तारियां दी गई। अब याद रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में भी यह भी फर्क है कि पीपल्स पार्टी किसी भी एक जिला में एक वक्त में 10-20 हजार गिरफ्तारियां दिलवा सकती है। तो ऐसा ही हुआ। मुल्तान में जब 10-20 हजार के करीब गिरफ्तारियां की गई तो पुलिस के पास गिरफ्तार लोगों को रखने का इंतजाम नहीं होता। आप थोड़ी तादाद में लोगों को जेल भिजवा सकते हो, लेकिन जब आप गिरफ्तारियां एक माकूल तादाद से ज्यादा कर लेते हो तो फिर आपको शाम को या अगले रोज दूर दराज इलाका में ले जाकर लोगों को छोड़ना पड़ता है। तो ये वो शानदार और कामयाब प्लानिंग थी कि चारों बेटों के बारी बारी गिरफ्तार होने के बावजूद और पीपल्स पार्टी के तमाम एक्टिविस्ट के बार बार गिरफ्तार होने के बावजूद मज़ाहमत इस कदर ताकतवर थी कि जलसा से एक रोज कबल इंतजामी अफसरान हाथ खड़े कर चुके थे और उन्होंने हुकूमत को यह कन्वे कर दिया कि जलसा को रोकना नामुमकिन है। जलसा हुआ, पूरी तवानाई के साथ हुआ और एक तारीखी जलसा हुआ। बहुत से दोस्तों ने, तनकीद निगारों ने, तबसरा निगारों ने जलसे में इस अमर पर ख्यालात का इजहार किया कि वहां पर मोहतरमा आसिफा भुट्टो क्यों आई, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को नीचा दिखाना मकसूद था। बिल्कुल गलत बात है, प्रोपेगंडा है और पीडीएम के मुखालफिन ऐसी बातों को उछालते रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी बीमार हुए। यह जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फाउंडेशन डे पर, यौम तासीस पर, यानी जिस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 53 साल पहले कायम हुई थी, उस तारीख को किया जा रहा था, उस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा था और बुनियादी तौर पर यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा था जिसमें पीडीएम की बाकी जमातों को मेहमान के तौर पर इनवाइट किया गया था। अब यह बात सोचना ही अजीब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा होता और वहां पर बिलावल भुट्टो या आसिफा जरदारी या आसिफ अली जरदारी ना पहुंचते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यह मजबूरी थी, शौक नहीं था। आसिफा भुट्टो गुज़श्ता 5-6 साल से ताकतवर सियासी किरदार अदा कर रही हैं। उन्हें किसी लॉन्चिंग या रूनुमाई की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि घर पैदा हुए बच्चे के दांत गिने नहीं जाते। जो सियासतदानों के बच्चे होते हैं उनमें नेचुरल टैलेंट होता है, उनकी तरबियत होती है, उनके पास मौके होते हैं। तो मोहतरमा आसिफा जरदारी को प्रेजेंटेशन के लिए, लॉन्चिंग के लिए किसी सेरेमनी की जरूरत नहीं। बहरहाल मुल्तान के जलसे में सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये आई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2018 से पहले जब भी कभी पंजाब में जलसा करने का प्लान करती है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप तारीखें नोट कर लें। JUIF के धरना और मौजूदा जलसा के अलावा जब भी पंजाब में मुल्तान तक पीपल्स पार्टी का जलसा पहुंचता है तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बम ब्लास्ट होते हैं, धमाके होते हैं और खुला पैगाम दिया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को, अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत को, कि अगर आप जमहूरियत और अवाम राज का मुतालबा करोगे तो हम आपको कत्ल कर देंगे। पहले ये धमकियां हम नाम लिए बगैर कहते थे कि कौन देते हैं। अब तो वजीर दाखिला खुद तस्लीम कर चुके हैं कि अगर तालिबान या फौज की असमत पर कोई हरफ आएगा, अगर पाकिस्तान पर काबिज मुक्तदिर इदारों की शान में कोई गुस्ताखी की जाएगी और कोई इस तरह की जद्दोजहद की जाएगी तो उनके बंदे, उनके नुमाइंदे, तालिबान जो उनसे प्यार करते हैं और उनके बच्चे हैं और बकौल उनके पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और अवामी नेशनल पार्टी को टारगेट करेंगे, उनकी लीडरशिप को टारगेट करेंगे। तो ये जो भयानक खेल खेला जा रहा था, इसे मैं कहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की दानाई की वजह से, मामला फहमी की वजह से, कि अब इत्तेहाद बनाकर सियासत करने की वजह से ये रिस्क अब कम है। मैं जाती तौर पर इस बात को भी चैलेंज के अंदाज में पेश कर सकता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत पर एस्टेब्लिशमेंट कभी जानी हमला करवाने की जरूरत नहीं करेगी, क्योंकि ये उसकी लास्ट रिफ्यूज है। ये नाराज हो, लड़ाई में हो, झगड़े में हो, मुखालफत में हो, बिल आखिर उन्हें ये पनाह देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ एस्टेब्लिशमेंट के लोग, सरकारी अफसर, सरकारी मुलाजम, पुलिस, इंतजामी अफसरान, जज इतना फासला पैदा कर लें जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पैदा हो चुका है। इस सूरत में उन्हें मुल्क की नेशनैलिटी तक नहीं बचेगी, उन्हें मुल्क में कोई रहने नहीं देगा और पाकिस्तान में असली जमहूरियत आ जाएगी। तो अर्ज करता हूं कि इस जलसा के 2 बड़े बेनिफिशियरी हैं। पाकिस्तान के अवाम जो महंगाई से पिस रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम जो
तमाशबीनों की हुकूमत में बर्बाद हो रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम जिनको सब्ज बाग दिखाकर उनके कपड़े तक उतार लिए गए हैं, उनका खाना छीन लिया गया है, आटा, चीनी, बिजली, अद्वियात, जरी पैदावार, हर चीज की चोरी, डाकाजनी की जा रही है। और तो और मार्केट में पाकिस्तानी गंदम या चीनी आपको खाने को नहीं मिलती। तो इन हालात में सबसे बड़ी कामयाबी ये पाकिस्तानी अवाम की है कि पाकिस्तान के अवाम को बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला है। उन्होंने बैक वक्त इकट्ठे होकर एक तारीखी जलसा किया और हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का ऐलान किया है। दूसरी बात, कामयाबी इस जलसा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से यूसुफ रजा गिलानी की फैमिली की है। 2008 से 2013 तक यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम रहे और बिलाशुबा उन्होंने मुल्तान को एक गांव या गोट से, एक देहात से तब्दील करके एक तरक्की याफ्ता शहर बनाया। जनूबी पंजाब की जानब पहली मर्तबा तारीख में वसाइल का रुख मोड़ा और मुल्तान शहर की बहुत ज्यादा खिदमत की। यहां पर उस दौर में मैं समझता हूं, मैं एक तज्जिया करता हूं कि उनसे एक गलती हुई कि उन्होंने उस वक्त बतौर एमएनए अपने नीचे वाले एमपीए साहिबान और मुल्तान में जो भी लोग उनके नजदीक प्रोस्पेक्ट उम्मीदवार हो सकते थे, उन पर रियासती वसाइल की बहुतात कर दी। उनके जरिए काम करवाए गए, उनको आगे किया गया और उन्हें शख्सी एतबार से मजबूत किया गया। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या यूसुफ रजा गिलानी पर मुश्किल वक्त आया, कड़ा वक्त आया, तो एस्टेब्लिशमेंट ने वही लोग जो ताकतवर प्रोस्पेक्ट उम्मीदवार बन चुके थे उन्हें तोड़ लिया, उन्हें मजबूर किया गया, ब्लैकमेल किया गया, डराया गया। और सबसे बड़ी बात, किसी भी मुंतखब नुमाइंदे को अगर ये धमकी दे दी जाए कि अगर आप पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ोगे तो आपको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, तो बहुत कम नजरियाती लोग अपनी सीट पर खड़े रहते हैं। तो 2013 में ऐसा ही हुआ कि सराइकी इलाका में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो लोग जिन्हें यूसुफ रजा गिलानी अपनी टीम समझते थे और उन्होंने उन्हें प्रमोट किया था, उन पर रियासती वसाइल खर्च किए थे, उन्हें आगे लाए थे और उनका तारुफ करवाया था, वो सब के सब पार्टी छोड़ गए। और रहती कसर 2018 में आई कि वो सब लोग पीटीआई में शामिल हो गए। यहां पर मैं समझता हूं कि यूसुफ रजा गिलानी जो गलती कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि अगर वो इसी कदर अहमियत उस वक्त अपने इलाके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीमों को देते, तो अफराद को तोड़ने की सूरत में तंजीमों में सेकंड लाइन और थर्ड लाइन लेयर और कैडर आपके पास मौजूद होता जो आपको सपोर्ट करता। अब हुआ यह कि 2013 में जब वो लोग आपको छोड़ गए तो आपके पास सेकंड लाइन लीडरशिप मौजूद नहीं थी, आपके पास ऐसे उम्मीदवार मौजूद नहीं थे जो आप कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़े तो वो आपके नीचे एमपीए का इलेक्शन लड़ सके। तो एक खला पैदा हुआ जिसका नुकसान 2013 का इलेक्शन यूसुफ रजा गिलानी हारे नहीं थे, छीना गया था, डकैती की गई थी। लेकिन 2018 तक पीपल्स पार्टी को इस कदर कमजोर किया गया कि धांधली और प्री पोल रिगिंग के जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट लेने के लिए कोई शख्स तैयार नहीं हुआ। तो अगर उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीमों को यूसुफ रजा गिलानी अहमियत देते तो यकीनी तौर पर यह सूरत-ए-हाल पेश ना आती। अब मैं आज इस जलसा के बाद के वाकयात का तज्जिया करता हूं। इस जलसा ने वो लोग जो यूसुफ रजा गिलानी को मुश्किल वक्त में छोड़ गए थे, उन्हें यह दिखाया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और यूसुफ रजा गिलानी के अंदर अभी स्पार्क मौजूद है, अभी रोशनी मौजूद है, अभी शुआएं मौजूद हैं और वक्त आगे गुजरने के साथ साथ ये ताकतवर होती जा रही हैं, ये रोशनी और शुआएं ज्यादा ताकत पकड़ रही हैं। फिर मैं अर्ज करता हूं कि बदतरीन हालात में भी ऐसा पंजाब का कोई हलका नहीं जहां कौमी असेंबली में 20,000 वोट पीपल्स पार्टी का ना हो। अब उस वोट को मोटिवेट करना और आगे लेकर चलना और उसे पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना, ये एक इश्यू है, इस पर किसी दीगर वक्त में डायलॉग करेंगे। लेकिन अब आने वाले वक्त में मैं देखता हूं कि उस इलाका के इलेक्टेबल्स का रुझान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब होगा। मेरी दिली ख्वाहिश है कि वक्ती मफाद की खातर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा कड़वा घूंट ना भरे और उन इलेक्टेबल्स को जो बुरे वक्त में पीपल्स पार्टी छोड़ गए थे दोबारा कभी कबूल ना करे। लेकिन बिलाखिर इस उठान का फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आइंदा आने वाले इलेक्शन में बहुत ज्यादा होगा। अब जलसा के बाद मुल्क की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी? आज ही एक खबर लीक हुई है कि पीडीएम के इत्तेहाद ने यह फैसला किया है कि वो 13 दिसंबर के जलसों के बाद अस्तीफों की जानिब जाएंगे। मैं इस बात से पहले दिन से इत्तफाक नहीं करता और मैं इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं हूं। हां, पीडीएम की जानिब से यह धमकी बार बार दी जाएगी कि हम इस्तीफा दे जाएंगे,
लेकिन जब पीडीएम इस्तीफा दे जाएगी, फर्ज करें हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट ब्लैकमेल होकर असेंबली तोड़ देगी, तो अगला इलेक्शन कौन करवाएगा? उस इलेक्शन में धांधली ना होने की गारंटी कौन देगा? इसलिए मैं समझता हूं कि पीडीएम की क़यादत बहुत तजर्बात कर चुकी है। वो असेंबली टूटने से पहले ऐसी कानून साजी और ऐसा निजाम बनाना जरूरी समझेगी कि जिसके जरिए अगले आइंदा इलेक्शन में धांधली को रोका जा सके। तो मैं ऐसा नहीं देखता, बल्कि मैं ये देखता हूं कि गुज़िश्ता 2 साल में असेंबली में किसी भी रोज पीटीआई की हुकूमत के पास कामिल अक्सरियत मौजूद नहीं थी, लेकिन बावजूद अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होती रही है, क्योंकि असेंबली के अंदर कुछ अरकान असेंबली दबाव का शिकार होते रहे। मैं ये समझता हूं कि आइंदा होने वाले जलसों के बाद एस्टेब्लिशमेंट या खलाई मखलूक पर अवाम का दबाव इस कदर मौसर हो चुका होगा कि वो पीडीएम की क़यादत को यह गारंटी देने पर मजबूर होगी कि हुकूमत बदलने की किसी कोशिश को एस्टेब्लिशमेंट नाजायज जराए से नहीं रोकेगी। और मैं ये तवक्को करता हूं कि जनवरी के अंदर कौमी असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है, और अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद और यकीनी तौर पर अपोजिशन की जानिब से इन नशिस्तों पर लोगों के अफराद के बैठने से पहले वजीर आजम को इस्तीफा देना होगा। मुल्तान जलसा की बाबत आज इसी कदर। इंशाअल्लाह नज़ीज़ दीगर मौज़ूआत पर बातचीत चलती रहेगी। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। खुदा हाफिज़।